हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुंदर सा समय दिया कि हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, और जो भी यहाँ पे गीत गाए जाते हैं, जो भी वचन आता है प्रभु जी, वो आपकी ओर से होने दीजिए। और प्यारे प्रभु जी, हम सभी बहनों से आप बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु जी, अपने वचनों से हमको भरिए, हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारे हृदय को, हमारी बुद्धि को, समझ को खोल दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि हम आपकी अद्भुत बातों को समझ सके पिता, आपकी इच्छा योजना को हम समझ सके। ऐसा दया अनुग्रह करना पिता परमेश्वर। हर एक बहनों को प्रभु जी आपके दया के सिंहासन के सामने लाती, हम सब के आत्मा प्राण शरीर को अपने पवित्र लहू से ढांप लीजिए परमेश्वर पिता। और इस डिवाइस को भी प्रभु जी, हर एक गड़बड़ी को दूर करना प्रभु जी, ताकि सब प्रभु जी हम सब मिलकर आपकी स्तुति महिमा एक साथ कर सके, और आपको महिमा मिले हमारे जीवन के द्वारा, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, सारी बहनों को प्रभु जी लाया, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। स्तुति आराधना में गीत की जी सेवा सिस्टर। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से। थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में जाएंगे। रबा सहाका द्रिविका सरबा रबा सहाका दाना मस्से के दरबा। तुझ साइस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रिय मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। पिता मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। पवित्र आत्मा तेरी आराधना। खुद हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तू मुझको चला, भर पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना। पिता मेरे तेरी आराधना।
चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बन के रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, पिता मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, पवित्र आत्मा तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आमेन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। बहुत सुंदर गीत आपने गाए। सचमुच में परमेश्वर ने आज की स्तुति को कबूल किया है। परमेश्वर हर समय स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर आता है और हम भी म्यूट होकर आपके साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। प्रभु प्रभु की उपस्थिति हम सबकी घरों में आ चुकी है। स्तुति आराधना के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की तारीफ हो, जय जयकार हो। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए परमेश्वर का आदर करते हैं कि सचमुच में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे संग संग रहता है, कभी नहीं छोड़ता। हर समय हमारी आराधना को वो लेता है। सचमुच में वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद के स्तुति के योग्य हमारा जीवित परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए और आपके द्वारा बहुत सी आत्माएं प्रभु में आए और बहुत बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। बहुत प्यारा आपका आवाज है और आपने बहुत आत्मा से होकर जो गीत गाए कि बिल्कुल आंखों से आंसू निकल रहे थे। परमेश्वर की उपस्थिति पूरी महसूस हो रही थी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को मिले। गॉड ब्लेस यू Amen. सिस्टर। Amen. Thank you so much. Amen. Thank you. अभी वचन भी जाएंगे सिस्टर। अभी अभी वचन अभी वचन बताना है। एक मिनट। हाँ, एक वो आज सैटरडे है तो प्रेयर प्रेयर रिक्वेस्ट भी दिया जाता है इंस्टेंट में, अगर इमरजेंसी के लिए होगा तो, नहीं तो सारे वीक के लिए और सिलो के लिए और सारे सिलो ब्रांचेस के लिए आज प्रेयर किया जाता है सिस्टर। तो और उसके साथ अगर कोई इंस्टेंट प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं तो उनके लिए किया जाता है, उसके बाद तो वर्चुअल की ओर चलते हैं। तो वो प्रेयर अपन वचन की बात करेंगे कि अभी करेंगे? पहले प्रेयर करेंगे, जी पहले प्रेयर करेंगे। वचन वचन शेयर कर दीजिए सिस्टर, उसके बाद प्रेयर रिक्वेस्ट, क्योंकि तब तक सब कोई अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भी कलेक्ट कर लेंगे तो वचन के बाद सब कोई अपना रिक्वेस्ट दे देंगे। जी। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर चलते हैं। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है उस वचन को परमेश्वर आशीषित करे और हम वचन पढ़ेंगे लूका 19 का 28 से 40। लूका 19 निकालेंगे। लूका 19 का 28 से 40 हम वचन पढ़ने जा रहे हैं।
એમાં કે લોકો लूका 19 का 28 28 से 40 तक। कोई को मिला है तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है यरूशलेम के विजय प्रवेश, यरूशलेम में विजय प्रवेश। जी लूका 19 जी का 40, लूका 19 का 28 से 40। हाँ, यरूशलेम में विजय प्रवेश। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जहाँ के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के कहा और बैत भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्गों में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन। आमीन। प्रभु को महिमा मिले इन वचनों के द्वारा। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम ये वचनों को समझ सके। इसमें से विशेष करके जाएंगे 30वें वचन पर हम मनन करेंगे। वहां लिखा है, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। अब यहाँ पर है कि सामने के गांव में जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। अब ये कितनी अनोखी बात है, उस गधी के बच्चे पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। यानी वो गधी का बच्चा सोचता होगा कि सारे गधे के को सवारी मिल रही है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बोझा ढो रहा है ना? कोई कोई ईंट ढो रहा है, कोई मड़के ढो रहा है। गधे के पीठ पर लाद के ले जाते हैं ना, कुम्हार लोग लेके जाते हैं, बोझा लेकर जाते हैं, धोबी लेकर जाता है, कपड़े का गट्ठा लेकर जाता है। लेकिन ये गधे का बच्चा सोचता था कि मुझे तो कोई मेरा कोई उपयोग ही नहीं, मैं तो नकारा हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, मुझ में तो कोई योग्यता ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही बंधा हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ, अभी तक कोई काम नहीं किया, किसी ने मेरा उपयोग भी नहीं किया, है ना? तो हम इसमें से सीखने जा रहे हैं कि ऐसे ही लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, जिसको कभी किसी ने इस्तेमाल हमको भी जब हम प्रभु में आने के पहले हमको लोग समझते थे ये निकम्मा है, ये नाकारा है, इसमें कुछ भी योग्यता नहीं है। आपने सुना होगा अपने लिए डायलॉग, है ना? मैंने भी सुना, जब मैं भी जब छोटेपन से सुनती आ रही थी, ये तो आलसी है, इसको कुछ नहीं आता, इसमें कोई गुण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। जब बहू बन के भी आई तो यहाँ पर भी मुझे सुनने मिला था कि इसमें तो कुछ योग्यता नहीं, इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको कुछ काम करना नहीं आता, इसमें कोई अच्छाई नहीं है ना? ऐसे हमको लोग परखते हैं, हमको बोलते हैं, लेकिन वो ही परमेश्वर चुनता है ना? जो दुनिया के लिए कोई लायक नहीं थे हम, आज प्रभु के लिए हम लायक हैं। ऐसे जैसे ये गधे का बच्चा सोचता था, सामने के गाँव में जाओ जिसमें पहुँचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। उसको किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कोई देखता नहीं था उसकी तरफ, कोई उसका उपयोग नहीं करता था, है ना?
कभी कोई कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। प्रभु यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है, जिसका दुनिया में कोई काम नहीं है, उसका प्रयोजन प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहले से चुन के रखा है ना? Amen. और उसको जो निकम्मा था उसको लायक बना दिया प्रभु यीशु मसीह ने। हम निकम्मे थे, हमें कोई योग्यता नहीं थी, कोई गुण नहीं था हम में, कोई सुंदरता नहीं थी, कोई समझ नहीं थी हम में, है ना? तो हमको परमेश्वर ने चुना। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने ऐसे ऐसे मेरे जीवन में तो बहुत सारे ऐसे जो मेरा जीवन लाइफ में मैंने बहुत सीखा है, क्योंकि जब मैं 10th के बाद मुझे डीएड करने के लिए मिला, कॉलेज पढ़ने नहीं मिला, और डीएड के बाद मुझे जॉब भी मिला। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, कैसे परमेश्वर ने लाया। फिर शादी के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, मुझे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, है ना? और ससुराल में भी मुझे ऐसे समझते थे, मेरी ननद लोग वगैरह बोलते थे कि इसमें कुछ भी गुण नहीं है, कुछ भी अच्छाई नहीं है, क्योंकि वो लोग बहुत योग्य थे, बहुत अच्छी उनका पकाना, खाना बहुत टेस्टी, सब चीज़ें वो लायक ही नहीं थी, लेकिन प्रभु का कैसा अनुग्रह होता है। हम भी सब होते हैं, तो सचमुच में हमें कुछ भी योग्यता नहीं थी, कुछ भी सुंदरता नहीं थी, कुछ भी लायक ही नहीं थी। ऐसा ही हमारा जीवन था, जो प्रभु ने हमको चुना, और उसी गधे को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया, जिसको किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था, है ना? और प्रभु यीशु मसीह ने बोले, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है ना? हमारे प्रभु को हमारा प्रयोजन था। आज हम, जैसे हमने पिछले बार हमने सीखा कि मूर्ख थे, हमको मूर्ख को लाकर उसने बुद्धिमान बना दिया परमेश्वर ने। आज नकारा, निकम्मा और कोई लायक ही नहीं थी हमको, वो गधे के जैसे थे, हम गधे को लाके परमेश्वर ने हमको कहाँ बिठा दिया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है, और अभी हमको जब लोग देखते हैं हम में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को देखते हैं, तो हमको प्यार मिलता है। वो हमको नहीं मिलता, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह की दया है। तो इसमें से हमको ये सीखने के लिए मिलता है। वैसे तो ये पाम संडे के दिन ये वचन पढ़ा जाता है, तो आज हम मनन कर रहे हैं गधे के बारे में। बहुत सारी बातें बाइबल में लिखी है गधे के बारे में। तो ये गधी का बच्चा जो जो परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको लेकर आओ खोलकर, है ना? उस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ। फिर लूका 10 के 25 में हम पढ़ते हैं, वहां पर एक है सामरी, दयालु सामरी का दृष्टांत है वहां पर। लुका 10 का 25 से 37 के बीच में हम पढ़ते हैं, और उसका 34वां वचन में लिखा है, उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी। किसने? सामरी ने, सामरी व्यक्ति ने। जो सामरी जो नीचे जाति का था, वो जो एक आदमी था, उसको उसको मार कूट कर रोड पर रास्ते पे फेंक दिया गया था। वो अधमरा व्यक्ति पड़ा हुआ था। तो एक याजक वहां से जाता, याजक को भी टाइम नहीं रहता उसकी सेवा करने की, वो चला जाता है ना। और एक दूसरा व्यक्ति जाता है, वो भी लेवी भी उसको मदद नहीं करता है, लेकिन जो एक सामरी रहता है, नीची जाति का व्यक्ति रहता है, गरीब रहता है, हाँ, और वो क्या करता है, उसके पास जो अपनी सवारी है, हो सकता है उसके पास गधा ही हो, है ना? तो सवारी पर क्या करता है, उस गधे पर वो चढ़ाकर सराय में लेकर जाता है। उस घायल व्यक्ति को सराय में लेकर जाकर सेवा टहल करता है ना? तो गधा कितना सेवा करता है, घायल व्यक्ति को बोझ उठाता है ना? अधमरे व्यक्ति का बोझ उठाता है गधा। इतना 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 वो मददगार है। आवाज आ रहा है? किसका वाला आवाज आ रहा है? किसी का माइक शुरू है? सिस्टर, हाँ, अब आवाज आ रहा ठीक से? तो जी सिस्टर। जी, तो सामरी व्यक्ति अपने गधे पर उसको घायल व्यक्ति को उठाकर लेकर जाता है, और गधा क्या करता है, उस व्यक्ति का बोझ उठाता है, और वो जो सामरी व्यक्ति उसको मदद करता है, उसकी सेवा टहल करता है उस घायल व्यक्ति की। फिर यूहन्ना 10 के 10 में हम पढ़ते हैं कि यीशु अच्छा चरवाहा है। यूहन्ना 10 के 7 से 18 में हम पढ़ते हैं ना। और जो चोर है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो ऐसे लोगों को उठाकर
प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे पास, स्वामी के पास लेकर आना है। ऐसे लोगों को उठाकर, हमको ऐसे गधे बनना है कि ऐसे लोगों को उठाकर लेकर आना है चर्च में, ऐसे लोगों को उठाकर लेकर आना है। चलो बहनों, यहाँ पर हमारे ग्रुप में चलो, यहाँ आपके दुखों को दूर किया जाएगा, प्रार्थना किया जाएगा। आज हमारी जब हम प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, तो हमको हमारी किसी बहनों ने लाया है Yes, hallelujah. आया है कि चलो मेरे साथ, बोझ से लेकर आया है उसको कि आओ, यहाँ पर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तेल मालिश हो जाएगा, तुम्हारे घाव चंगे हो जाएंगे, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। और हमारी कितनी सारे धन्यवाद की प्रार्थनाएं होती है कि किसी का पति प्रभु में आ गया, किसी का बेटा प्रभु में आया, किसी का भाई प्रभु में आया, किसी को चंगाई मिल गई, किसी को छुटकारा मिल गया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आज प्रभु चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, दुख से, बीमारी से, चिंता से घायल लोगों को लेकर आया। आज प्रभु चाहता है कि हम भी बोझ उठाए, ऐसे ही गधे के जैसा हम बोझ उठाए, लोगों को लेकर आए कि चलो चलो मैं लेकर चलता हूँ तुमको चर्च, चलो मेरे साथ में दुआ प्रार्थना में बैठो, यहाँ पे तुमको शांति मिलेगी, तुम्हारी जो चिंता है वो दूर हो जाएगी, तुम्हारी तकलीफें दूर हो जाएगी। और सचमुच में जब वो हमारे साथ आते हैं, हमारे भाई बहन, तो उनको बहुत खुशी और शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। तो ऐसा प्रभु चाहता है कि हमको, जो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया होगा दुनिया में, कोई हमको योग्य नहीं समझता, कोई हमसे इतना प्यार नहीं किया होगा जितना हमसे प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्यार किया है। परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्यार किया है और हमको इस लायक बनाया है, बोला कि तुम मेरा जुआ ले लो, है ना। प्रभु यीशु मसीह उदाहरण बन के दिखाया, और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी जाए और सारे जगत में सुसमाचार को प्रचार करे, जाए और उसके जैसे हम भी काम करें, है ना। उत्पत्ति 22:3 में हम देखते Yes, हैं, hallelujah. आमीन। उत्पत्ति 22:3 में अब्राहम की परीक्षा में पढ़ने का वर्णन जो दिया गया है, तो उसमें 22 का 1 से 19 में जब हम पढ़ते हैं, तीसरा वचन में, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर, अब यहाँ पर भी क्या कर रहा है वो, अपने गधे पर, है ना, उसका सबसे बेस्ट मददगार, बहुत अच्छा मददगार उसका गधा है, अपने गधे पर काठी कसकर उसने उसने अपने किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं, लेकिन एक गधे के ऊपर क्या रखा, लकड़ियां रखा, काठी कसकर, और अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तो प्रियो, परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम ऐसे बने, है ना। गधे को साथ में लिया उसने, और गधे पर के पीठ पर उसने बोझ रखा, और वो उसके साथ गया, है ना, प्रार्थना के लिए गया, वहां पर प्रार्थना के लिए गया। कितना परमेश्वर चाहता है हम जैसे लोग, जो कि हम में कुछ भी योग्यता नहीं थी, हमको परमेश्वर तड़के उठकर प्रार्थना के लिए लेकर जाता है। अब्राहम ने वहां पे प्रार्थना के लिए लेकर गया, वहां पर बलि चढ़ाने के लिए, अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए उसने अपने साथ गधे को लेकर गया, 2 सेवकों को लेकर गया, है ना। और परमेश्वर ने वहां पर उसको इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं गधे का वर्णन किया गया है, गधे का इस्तेमाल किया गया है। फिर हम देखते हैं गलातियों 6:2 में क्या लिखा है, कोई पढ़ेंगे? गलातियों 6:2 में आज हमको प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं इसके वचनों के द्वारा। गलातियों 6:2। मिला किसी को? हाँ मिला। हाँ। गलातियों 6:2, हम्म। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आमेन। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। देखो आज प्रभु यीशु मसीह भी हमको क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर हमको अपने वचनों में बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन तो सत्य वचन है। हाँ, बोल रहे कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। आज हमको जो परमेश्वर काम दे रहे, ये हमको आज्ञा है परमेश्वर की तरफ से कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो हमको मसीह की व्यवस्था को पूरी करने के लिए भी, जो निराश है, थके हैं, बुझे हैं, आत्मिक पीछे हटे हैं, उनका हमको भार उठाना है, उनके लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करना है ना, उनको प्रभु के नजदीक में लाना है, उनके साथ बातचीत करना है। कई लोग हैं जो निराश है, कोई अकेले हैं,
है ना? कोई दुखी है, कोई थके हैं, कोई पीछे हटे लोग हैं, उनको लगता है कि मैं अभी आगे नहीं आ सकता हूँ, प्रभु के पास नहीं आ सकता हूँ, लेकिन उनको बताना है कि नहीं, प्रभु हर एक को क्षमा करता है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उनको क्षमा करता है जब व्यक्ति पश्चाताप करता है, तो क्योंकि अभी अनुग्रह का पीरियड चल रहा है, तो हमको क्षमा मिलनी ही मिलनी है। फिर गिनती 22 का 21 से 23 में पढ़ेंगे, उसमें एक बिलाम और उसकी गधी का वर्णन है। अब यहाँ पर क्या होता है, बिलाम और उसकी गधी का वर्णन है, पढ़ेंगे गिनती 22 का 21 से 23। गिनती वाला, हाँ जी पढ़ दे। हाँ, गिनती वाला गणना पुस्तक अम्मा। तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गधी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क कर उठा, और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार्ग रोक कर खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था, और उसके संग उसके 2 सेवक भी थे, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वह मर कर फिर आ जाए। देखिए यहाँ पर गधी कैसे उसको, गधी को और आगे पढ़ना। प्रेज गॉड, गधी को दूध दिखाई दे रहा है और उसका सेवक को दूध नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सेवक गलत काम करने के लिए जा रहा है, और वहां पर देख रहा है कि प्रभु का दूत खड़ा है तलवार लिए हुए, और अगर वो गधी उसको नहीं बचाती, अगर गधी आगे बढ़ती तो वो दूत उसके उसके मालिक को मार सकता था, लेकिन गधी क्या करती है, आगे नहीं बढ़ती है। उसको दिखाई दे जाता है कि वहां पर यहोवा का 23 वचन लिखा है, और उस गधी को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब गधी मार्ग छोड़कर खेत में चली गई, ताकि उसकी जान बच जाए, उसके मालिक की जान बचाई उसने, गधी ने। और गधी क्या की, मार्ग छोड़कर खेत में चली गई, और उसके मालिक को समझा ही नहीं कि ये क्यों नहीं सुन रही भाई, क्यों नहीं आगे बढ़ रही है रास्ते में, और ये खेत की तरफ क्यों जा रही है, और वो उसको बहुत मारा भी उसने, है ना। तब बिलाम ने गधी को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए, लेकिन वो गधी अपने मालिक को बचाना चाहती थी। उसको सामने दूत दिख रहा है, लेकिन इसके मालिक को दूत नहीं दिख रहा है। इसकी मालिक की आंखें अंधी हो गई है, दिख नहीं रहा है उसको, लेकिन गधी को दिख रहा है। तो गधी ने यहाँ पर अपने मालिक की जान बचाई है, और परमेश्वर ऐसे ऐसे ही उसको इस्तेमाल किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो गधे पर बैठकर बिलाम यात्रा कर रहा है, और 3 बार उसने अपने मालिक की जान बचाई है। फिर अय्यूब का 1 का 3 पढ़ेंगे। अय्यूब 1 और 3। एक का कितनी बोली सिस्टर? 1 का 3, 1 का 3। जी लिखा है, उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूरी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। हालेलुया। तो यहाँ पर ये जो उसकी संपत्ति, गधी को भी उसकी संपत्ति भी कहा गया है ना, कि उसके पास में क्या बोल रहे, इतने सारे भेड़ यस, बकरी, ऊंट, बैल, हालेलुया। बहुत से दास दासियां, वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी। यानी ये गधी को क्या कहा है, संपत्ति भी कहा है गधी को। फिर उत्पत्ति के 12 के 16 में भी हम पढ़ते हैं, और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये संपत्ति के रूप में भी है। हाँ, गधा लोगों के लिए आशीष है ना, हेल्प है, और धन भी है। तो ये भी हम सीखते हैं यहाँ पे। निर्गमन 19 का 5 पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। निर्गमन 19 का 5 पढ़ेंगे। जी जी निर्गमन 19 का 5।
जी मैं पढ़ती हूँ। और यहाँ लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। आमीन आमीन। तो यहाँ पर क्या बोल रहे परमेश्वर, सारी पृथ्वी परमेश्वर की है, लेकिन हम परमेश्वर के निज धन ठहरेंगे। हम जो प्रभु ने हमको चुन के रखा है, हमको जो प्रभु के लोग, हम परमेश्वर के निज धन ठहरेंगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, है ना, जो परमेश्वर की मानता है, निश्चय तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से, सारे पृथ्वी के लोगों में से, सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। आमीन। और समस्त पृथ्वी तो मेरी है। समस्त पृथ्वी परमेश्वर के धन है ना। हम परमेश्वर के धन ठहरेंगे करके परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हम परमेश्वर का धन है, परमेश्वर के हम निज, कौन सा धन है? हम निज धन। क्या लिखा है? मेरा निज धन। निज यानी अपना पर्सनल। हम परमेश्वर के पर्सनल धन है। उसने हमको बहुत संजो के रखा है, संभाल के रखा है उसके धन। हम कैसे धन को कैसे रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं, अच्छी जगह पे सेफ में रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उसको देखते रहते हैं है कि नहीं है, चोरी तो नहीं हुआ, संभाल के रखा है ना करके हम चेक करते रहते हैं, अरे मेरा धन रखा है कि नहीं रखा है ना। हमारा पैसा है, कुछ भी चीज है, हमारा जो कीमती चीज है, हम उसको देखते रहते हैं, हम चेक करते रहते हैं कि वो चोरी तो नहीं, तो संभाल के रखा है। ऐसा परमेश्वर हमको चेक करते रहता है नहीं, मेरा धन संभाल रहा, सुन रहा है कि नहीं, मेरा धन संसार की बातों में तो नहीं जा रहा, मेरा धन क्या कर रहा है। हम परमेश्वर के निज धन है, उसकी निज प्रजा है, उसके पर्सनल है, पर्सनल धन है, हम उसके खुद के धन है ना। वैसे ही हम व्यवस्था विवरण 26 में पढ़ते हैं, 26 का 18 और 19। व्यवस्था विवरण 26 का 18-19 पढ़ेंगे। मैं पढ़ दे रही हूँ। व्यवस्था विवरण 26 का 18 और 19। और यहाँ लिखा है, और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है। वाओ अमन, कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। अमन, और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी योजना है हमारे लिए, कितनी बड़ी योजना है हमारे लिए। जब हम शुरू से जब हमारे लाइफ देखते हुए आते हैं, हमें कुछ भी योग्यता नहीं थी, हम गधे समान, निकम्मे, नकारा, दुनिया के लिए कोई उपयोगी नहीं, कोई काम के नहीं। क्योंकि जब मैं जॉब भी करती थी, तो जो हमारे सब क्रिश्चियन संस्था है, तो बहुत सारे हेड्स लोग हैं, तो वो लोग जाके कुछ भी लोगों, बहुत मतलब जो मैनेजर है, बड़े पोस्ट वाले, उन लोगों से बातचीत करना और उनको इधर की बातें उधर की बातें बताना, मुझे कुछ समझता ही नहीं था मैं क्या बात करूं इनसे, क्योंकि हमको अपने को वो बातें ही नहीं आती, तो उनको लगता था कि ये हमारे कुछ काम के ही नहीं है। तो वो ग्रुप में से हम लोग को नहीं वो ध्यान देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हमको बात करना ही नहीं आता, हम जाएंगे ना 4 लोगों में तो हमारा मुंह ही नहीं खुलेगा, हमको आएगा ही नहीं बात करना कि मैं कैसे बात करूं, हम देखते रहेंगे उनका मुंह, ये लोग कैसे बात करते हैं करके, क्योंकि हमको नहीं आता है ना। हमको हमको परमेश्वर ने चुना हुआ, अलग से हमको चुना हुआ है। हमको प्रभु का वचन बोलने के लिए हमको आता है, लेकिन हमको वो बातें नहीं आती है ना। हमको वो झगड़ा करना नहीं आता है। कितने बार जब मैं हेडमिस्ट्रेस भी थी, तो बोलते थे हालेलुया। आप डांटते ही नहीं आमेन हो, आमेन। आते ही नहीं हो, आप तो स्ट्रिक्ट नहीं रहते हो। मैंने बोली क्या करूं मैं डांट के, तुमको समझा के जब बोलने से सब काम ठीक हो रहा, तो मेरे को क्या धौंस थोड़ी दिखाना है, डांट के क्या करना है तुमको। जब तुम प्रेम से कर रहे हो तो क्या करूं मैं डांट के। मैं हेडमिस्ट्रेस रही इतने साल, लेकिन इतना प्रेम से सब लोग रहे और इतने अच्छे से रहे कि किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, कुछ नहीं, जो काम दे रहे वो लोग कर रहे हैं, तो मैं क्यों डांटू किसी को, है ना। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग को परमेश्वर ने ऐसे बनाया। और लिखा है व्यवस्था विवरण 26 के 18 में, 18 और 19 में, कितना सुंदर वचन लिखा है, कितना बड़ा परमेश्वर का वादा लिखा है ना। व्यवस्था विवरण 26, 18 और 19 क्या लिखा है? और यहोवा ने भी आज
आज तुझको, हम मुझको भी बोल के पढ़ सकते हैं, है ना? आज तुझको, आज मुझको अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा रूपी निज संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। ना परमेश्वर बोलता है कि हम उसकी निज संपत्ति है, हम उसकी सब आज्ञाओं को माना करें। कितना प्रेम से समझा रहा परमेश्वर, है ना? परमेश्वर वो विश्वास दिला रहा है कि तुम मेरी निज संपत्ति हो, तुम विश्वास करो, तुम जानो, तुम दुनिया के नहीं हो, तुम इतने साल Amen. तो भी तुमको कुछ नहीं आता ये दुनिया का, कोई दुनिया की हेर-फेर नहीं आती, कोई दुनिया का जादू-टोना नहीं आता, कोई दुनिया की गंदी बातें नहीं आती, गंदी बातें पसंद भी नहीं आती तुमको, क्योंकि तुम दुनिया के हो ही नहीं, तुमको अच्छा ही नहीं लगता उन लोगों के बीच में, है ना? प्रभु के लोगों के बीच में हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उनके बीच में जाकर हमको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गए करके, कहाँ आ गए, कहाँ गए, कौन सी जगह पे बैठे हैं, खुशी नहीं लगता है ना? तो परमेश्वर हमको यहाँ वादा दिला रहा, हमको इतना आत्मविश्वास दिला रहा है कि और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार, है ना? परमेश्वर का वचन का पक्का परमेश्वर है, अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति, धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, है ना? बाप रे! कितना परमेश्वर कितना प्रेमी है, और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। परमेश्वर चाहता है कि हमको प्रतिष्ठित करे, परमेश्वर हमको प्रतिष्ठित करता है ना? हमको परमेश्वर महिमा देना चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे-बेटियाँ हैं, है ना? जब हम समाज में चलते हैं, जब हम समाज के में अलग से दिखाई देते हैं, है ना? लोग हमको जब देखते होंगे तो वो हमको जानते होंगे कि हाँ, ये कुछ अलग है, ये परमेश्वर की बेटी है, का बेटा है ना? और हमको परमेश्वर क्या देना चाहता है कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक, सारी जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। तू उसके वचन अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बने। परमेश्वर चाहता है कि प्रजा नहीं, पवित्र प्रजा, ऐसा परमेश्वर हमारा पवित्र परमेश्वर है, और हम परमेश्वर Amen. Amen. Hallelujah. की योजना है, और परमेश्वर की जो बहुत बड़ा है ना, ग्रेटर ग्लोरी प्लान है ये परमेश्वर का, वो बहुत बड़ा प्लान है कि हम उसकी पवित्र प्रजा बने। परमेश्वर हमको आज पवित्र प्रजा बनाना चाहता है, हमसे प्रेम करना चाहता है, हमको बताना चाहता है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू मेरा है, तू मेरा ही रहेगा सदा, है ना? परमेश्वर हमको पकड़ के रखा है, हमको कभी नहीं छोड़ा, उसका वादा है कि मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा परमेश्वर का वादे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ता। Amen. वहां पर हम पढ़ते हैं, पत्रियों में वहां लिखा है कि उनको परमेश्वर ने उनके मन के अनुसार छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं सुनते, मानते नहीं है, परमेश्वर की वाचा को नहीं मानते। लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे छोटी छोटी बात को परमेश्वर की मानते हैं, माफी मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, हम सभी से परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, कि हम कितने भी कैसी भी परिस्थिति में, कितने भी बिजी है, लेकिन हम प्रार्थना में बैठे हैं ना आकर, वही परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। जब हम हमारे सिस्टर ने गीत को गाया, कितना प्यारा गीत गाया, प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि जब वो गीत गा रही थी, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आ जाती है ना? हमारी बहनें मुंह खोलती है, परमेश्वर अपने वचनों से मुंह को भर देता है। परमेश्वर इतना Amen. Amen. परमेश्वर है, वो शब्द देता है, हमारे द्वारा तो वो बोलता है, हमसे Hallelujah. बातचीत करता है। इतना प्रेमी परमेश्वर है, परमेश्वर के महान नाम को धन्य कहते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। कहाँ उसने देखा था कि एक गधी है जो जो जिसको किसी ने उपयोग नहीं किया है ना? और वो गधी भी सोचती होगी कि मैं किस लायक हूँ, मैं किस काम की हूँ। हमने भी सोचा होगा कभी कि सचमुच में ये लोग तो कितने हर बात में इतने होशियार है, इतना अच्छा पकाते, इतना अच्छा करते, इतना अच्छा, मुझ में तो कुछ भी योग्यता नहीं। हमने भी मन में कई बार सोचा होगा, जब हम दूसरों को देखते थे, तो हमने सोचा होगा कि मुझ में तो कुछ भी योग्यता नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है इतना अच्छा, जो इतना अच्छा वो बहन बनाती है, या ये करती है, या वो करती है। बहुत सारे कामों को देखकर हम सोचते कि अरे मुझे तो आता ही नहीं है, मुझ में तो योग्यता ही नहीं है। लेकिन वही प्रभु जो हमको चुन के रखा था, हमारे लिए स्पेशल सेवा रखा था, स्पेशल
स्पेशल काम, स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल निज धन संपत्ति बना के रखा है, Hallelujah. रखा है। प्रेमी परमेश्वर के प्रेमी लाडले बच्चे Amen. Hallelujah. को वो सब कामों Amen. Amen. परमेश्वर ने Hallelujah. हमको इंटरेस्ट नहीं आने दिया, परमेश्वर ने उस कामों में हमको बिजी नहीं होने दिया, क्योंकि वो लोग जो वो काम करते हैं तो वही कामों में बिजी रहते हैं। किसी को वो जो काम में ट्रेंड रहता है वो कामों में और बढ़ता जाता। हमको कुछ आता ही नहीं था तो हम किसी में बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि हमारे लिए तो स्पेशल जगह रखा हुआ था परमेश्वर ने, है ना। स्पेशल परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम पवित्र प्रजा है। परमेश्वर के महान नाम को धन्य कहती हूँ, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाती हूँ, परमेश्वर के नाम की स्तुति करती हूँ और सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को देती हूँ। और आज का ये वचन प्रभु की महिमा के लिए समाप्त करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सभी बहनों को। Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे या गवाह दे सकते हैं। जी पनीना सिस्टर जी। शालोम टू एवरीवन, मैं पन्ना सिस्टर खरियार से बोल रही हूँ। आज के वचन के लिए पहले तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर जी को बहुत 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 ही धन्यवाद। सच में हम लोग जो गधे हैं और बहुमूल्य हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गधे को कोई प्यार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर पिता हमें जो ओहदा दिए हैं, आज हमारा ओहदा को फिर से सिस्टर जी ने बता दिए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो हम संपत्ति है, प्रभु का धन संपत्ति है, वो कितने ही बड़े बात है मेरे प्रियो। सच में हमारा अपने आप को पहचानना आज प्रभु हमें सिस्टर के थ्रू बता दिए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन से मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत 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 ही धन्यवाद देती हूँ। और सच में हमारे शीलो का ये जुड़ना, ये एक बहुत आशीष का कारण है, जो प्रभु हमको दुनिया से अलग करके एक टाइम में बैठने के लिए दिए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। और हमारे शीलो ग्रुप के सारे माओ के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि जो हम बैठते हैं परमेश्वर के चरणों में, जो आज परमेश्वर को मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और सिस्टर को भी और आशीष दे, जैसे कि वो बच्चन से पूरा भरपूरी में है, हमको उनसे सुन के वो तो जान गए हैं। तो और एक बार भी मैं सुनी थी, शायद ये सेकंड बार है नहीं सिस्टर जी, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, और ही ऐसे हमारे साथ जुड़ के रहिए, जैसे कि हम सब प्रभु के वचन में आगे बढ़ते रहे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे दोनों बेटी और बेटा के लिए, वो आए हैं अभी छुट्टी में, होली के छुट्टी में, अभी फिर जाएंगे और दुनिया से जैसे अलग करके रहेंगे, प्रभु में जुड़ के एक एकाउंटर हो जाए उनके जीवन में, उनके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ, दोनों बच्चे के लिए। और प्रभु मुझे जहाँ रखे हैं, प्रभु जिस उद्देश्य में मुझे रखे हैं, यहाँ प्रभु का काम जैसे मैं कर पाऊं, इसीलिए शालोम। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सस्मिता सिस्टर जी, सस्मिता रणबीर सिस्टर। शालोम महिमा हो। सिस्टर का भी बहुत अंदर वचन बोल के प्रभु आपको ब्लेस्ड करे, आपके परिवार को भी ब्लेस्ड करे सिस्टर। और बहुत कुछ सिखाए सिस्टर आज गधे के बारे में। और प्रभु तो जो नीच है उसको प्रभु चुनते हैं
और मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हमको ये 4 से 5 बजे ज्वाइन करते हैं सभी सिस्टर लोग को। हम बहुत कुछ सीख रहे हैं सिस्टर। जैसे आप बोले एक दूसरे का भार उठाएंगे, मसीह का व्यवस्था को पूरा करेंगे। सच में मध्यस्थी प्रार्थना हो रहा है, हम लोग एक दूसरे को प्रेयर जो रिक्वेस्ट दे रहे हैं, सभी रिक्वेस्ट को हम रख के प्रेयर करते हैं सिस्टर, और सभी प्रेयर को प्रभु सुन रहे हैं। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सिस्टर लोग को, माए लोग को। और फिर आप गधे के बारे में जो धन संपत्ति भी उनको ठहराया गया है वचन में, उसी से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। आज के सभी वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई, और बहुत नया नया वचन भी आप बोले, एक्सप्लेन बहुत अच्छी तरह से, कि इसीलिए प्रभु और एक बार आपको ब्लेस्ड करे, आपको फैमिली को भी ब्लेस्ड करे सिस्टर, और भी वचन हमको सुनाए। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर, मेरी बच्ची के लिए, मेरे अनिशा रणबीर, उसका एग्ज़ाम 6 सेमिस्टर है अप्रैल को, उसी के लिए आप प्रेयर कीजिए। और CUET का और एक एग्ज़ाम है 26 को, माइक्रोबायोलॉजी उसका एग्ज़ाम है, और अच्छी तरह से पढ़ के अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे सके सिस्टर। और मेरे देवर का बेटा, वो थोड़ा बदमाशी कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, उसका नाम सचिन है, उसी के लिए प्रेयर रखिए अल्टर में। और मेरे पूरे फैमिली के लिए सिस्टर प्रेयर में रखिए। और हम लोग मेडिसिन स्टोर खोलेंगे सिस्टर, सब कुछ जैसे अच्छी तरह से हो, और फाइनेंस में भी प्रभु सहायता कीजिए, करेंगे जैसे, उसी के लिए प्रेयर कीजिए। और धन्यवाद, आमीन। God bless you, sister. Thank you. Rebecca, sister. Rebecca, sister. शालोम सभी को। मैं Shalom. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वंडरफुल मोमेंट के लिए, और आज के ये प्रेशियस वचन के लिए। मैं हर एक वर्ड से आज मैं आशीषित हुई हूँ। और मैं तो परमेश्वर को थैंक्स गिविंग देना चाहती हूँ कि मेरा स्टोमक में बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वचन सुनते सुनते ही मैं चंगी हो गई। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत ऐसे धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर का हर एक वचन से मैं आशीषित हुई हूँ, और हर एक चीजों को भी मैं आज सीखी हूँ। और जैसे कि गधा के बारे में बोल रहे थे कि लोग प्यार नहीं करते हैं, और लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो गधा को भी वो चुने हैं। और और हम जब योग्य नहीं थे, हमको हमारा कोई योग्यता भी नहीं था, परमेश्वर हमको योग्य ठहराए हैं। ये चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। और एक वचन बोले जो 10 का 10 कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन हमारे जो यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर हमको जीवन देने आए हैं, वो बहुत ताई के जीवन देने आए हैं। ये चीज से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ। और हम जब परमेश्वर का पर्सनल धन है, ये चीज से मैं बहुत आशीषित हुई। ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। और परमेश्वर हमको पवित्र प्रजा भी ठहराए हैं, और हमको बहुत प्यार करते हैं। हर एक चीजों से, हर एक रिवलेशन से मैं आज आशीषित हुई हूँ सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। और प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ऐसे आशीषित करे, आमेन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हम, मेरे दोनों बच्चों, मेरे पति और मेरे के लिए प्रेयर करना है। हम हमारे स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, आमेन। God bless you, sister. Rashmita Deep, sister. शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा करती हूँ, Shalom. धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, और सिस्टर जी को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। इको हो रहा है कहाँ से? और सिस्टर जी कितना सुंदर बताए, गधे को और हमको दोनों को कंपेयर करके बहुत अच्छा लगा। जो बोल रहे थे कि मैं सोच रही थी मैं कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, मैं कुछ के सब लोग के सामने मुझको कैसे थोड़ा लगता है, उतना सुंदर बोलते हैं, मैं कैसे ऐसे कैसे हूँ। मैं भी ऐसे सोचती थी पहले, मैं क्या सुंदर नहीं हूँ, क्यों मैं, मुझे धन नहीं है, कोई मुझे सम्मान नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते। मैं भी ऐसे सोच रही थी मैं ससुराल में। और मैं जब जानी आज मेरे
गवाही देने में। जब जानी प्रभु मेरे को चूज किए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अभी। और मैं, कोई मेरे को बोलते हैं कि तू बहुत सुंदर दिखती थे, मुझे बहुत खुश लगता है। सचमुच प्रभु मुझे इतना सुंदर बनाए हैं, सचमुच। और कहाँ से कहाँ रखे हैं, सचमुच। आज तो गधे के बारे में बोले, बहुत बहुत मैं ब्लेस हुई हूँ, सब हर्ष में ब्लेस हुई हूँ। आप जो बोल रहे थे कि हम लाडले हैं प्रभु का, और हमको स्पेशल जगह पे रखे हैं, और हमको जो धन बोले हैं, उड़िया में जो बोलते हैं, एक माँ उसका बेटे को जब प्यार से बोलती है कि ए धनो आरे, ऐसे बोलती है। सच में हमारा प्रेमी परमेश्वर हमको भी ऐसे बुला रहे, मैं सोच रही थी। सच में हमारा परमेश्वर हमको धन बोल के बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं। सच उनके धन है हम। प्रभु का महिमा हो। और जो व्यवस्था विवरणी जो बोले, मैं खुद को रख के पढ़ रही थी मैं, और मैं देखी पवित्र लोग बोले हैं परमेश्वर, और श्रेष्ठ किए हैं। और वो जो बोल रहे थे, कितना प्रशंसा हमको कर रहे हैं। सचमुच प्रभु का महिमा हो। हम इतने छोटे खुद को सोचते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कहाँ से कहाँ रख दिए। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ, और सिस्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं खुद कर रख रही, प्रभु का महिमा हो। इतना सुंदर वचन, गॉड ब्लेस यू। मैं फिर से आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ, और प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ। आमेन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु को महिमा मिले। दया सागर मेहर सिस्टर। सभी को सलाम। आज प्रभु का महिमा हो, फिर एक नया दिन दिखाया प्रभु ने हमको, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर सहभागिता के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और आज के वचन सचमुच बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सभी वचन जो दीदी मैंने टेस्टिमोनी दे रहे हैं, सभी से मैं आशीष भी पा रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो जो अपना सवारी लेते हैं, और हम मसीह में जैसे दूसरों की सहायता करेंगे बोलकर जो बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सचमुच हम सभी के सहायता करेंगे, और सभी के प्रभु के पास लेके आएंगे, और वो भी आशीष पाएं, चंगाई पाएं प्रभु को, और महिमा दें उनके मुख के भी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रभु ने हमको कितना प्रेम करते हैं, उसने हमको अपना धन बोलकर पूरा, जैसे हम तिजोरी में रखते हैं छुपा कर, हमारे बच्चे के लोग भी कहते हैं सोना बेटा, रानी बेटा, मेरे पैसा मोना, ऐसे ऐसे बोलते हैं। प्रभु भी हमको ये वाक्य द्वारा बता रहे हैं हम कितना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम भी जैसे और लोगों को लेके आए और प्रभु के स्वाद को चखा पाए, इसलिए प्रभु हमको आशीष करें। और जैसे हमें भी, मेरे पूरे परिवार, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास, मेरे आत्मीय स्वजन, सभी को जैसे मैं बता पाऊँ, प्रभु उसे मुझे आशीष दे। मैं ऐसे भागती हूँ कि मैं कैसे बोलूँ, और लेके आना बोलकर मैं ऐसे सोचती हूँ बीच बीच में। और मैं थोड़ा, जैसे शीतल सिस्टर ने और लिरिमा सिस्टर ने मुझे हिम्मत देते हैं कि आप अच्छे से जा रहे हो, बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके वचन द्वारा भी मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। और मेन पॉइंट है कि देखो, मैं हिंदी बोल नहीं पा रही थी, लेकिन प्रभु ने दया किया, अनुग्रह किया, जो मैं आज हिंदी बोल पा रही हूँ वचन के द्वारा। इसलिए मैं प्रभु का महिमा करती हूँ। और मैं नीचे होंगी आज से, और जितना हो सके मैं सभी को बताना के लिए जैसे पाऊं, प्रभु मुझे ऐसे आशीर्वाद पूरी परिवार को। जी आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु बहुत ऐसे इस्तेमाल करे आपको, बिल्कुल। और बहुत अच्छा हिंदी बोलते हो आप, आपको ऐसे लगता है, लेकिन बहुत अच्छी हिंदी बोलते हो। पहले ऐसे भाबती थी कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ बोलकर, लेकिन प्रभु सचमुच सहायता कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है, वचन की तरह प्रभु मुझे आज सचमुच बात की। आमीन। परमजीत कौर सिस्टर जी। हाँ जी सिस्टर, पहले मधु सिस्टर हाथ उठाई थी सर। कोई बात नहीं, परमजीत सिस्टर आप बोल दीजिए। धन्यवाद सिस्टर जी।
मुझे मौका दिया बोलने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं कुछ देर से जुड़ी, लेकिन जितना भी सुनी हूँ आशीषित हुई हूँ। आपने जो वचन दिए हैं उस गधे के बारे में, लेकिन गधे में भी बहुत बड़ी-बड़ी क्वालिटियां हैं। गधे की एक क्वालिटी बहुत बड़ी है कि वो दूर से भी लेता है, वो कितनी भी दूर में हो, वो आवाज को सुन लेता है। और मैं बहुत आशीषित हुई हूँ इन वचनों के द्वारा कि प्रभु ने हम जैसे बेवकूफों को चुना है और बुद्धिमान बनाया है। जैसे तो मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाती थी, मुझे तो घर में भी सब बोलते थे। जब मैं भी जब शादी होकर आई, मुझे भी सब बेवकूफ ही बोलते थे कि इसको तो कुछ अक्ल नहीं है, तो बेवकूफ है, ऐसे वैसे बहुत सारी बातें बोलते थे। लेकिन जब से मैं प्रभु में आई हूँ, तब से मैं बहुत अब बोलना सीख गई हूँ और हर एक जवाब भी दे देती हूँ। तो मैं बहुत आशीषित के द्वारा। और मेरी प्रेयर कि मेरी बेटी अमृता को ना 2 दिन से बुखार है, उसको बहुत कमजोरी लग रही है, शायद जुड़ी नहीं है। उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे सिस्टर। और मैं जैसे और बुद्धि और ज्ञान में बढ़ूं प्रभु के वचनों में, और मैं अपने लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ सिस्टर। सभी को शालोम। Shalom. God bless you, sister. Madhu sister. Thank you so much, sister, for this opportunity. सबको शालोम। मैं सिस्टर मधु, मैं भी परमेश्वर को जरूर महिमा दूंगी। और हमारी नीलिमा सिस्टर है ही मैच्योर, उनका जो सोच है, उनका जो क्वालिटी है, एक मैच्योरिटी लेवल को दिखाता है। और बहुत ही अच्छी रीति से, बहुत ही सिंप्लीफाई करके वो हर एक विषय को समझा देती हैं और बहुत ही प्यार से समझाती हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाता है और दिमाग में ऐसे घुस जाता है कि वो निकलेगा ही नहीं। ये उनका जो टीचर थी, फिर प्रिंसिपल थी, उसकी वजह से ये परमेश्वर सच में उनको लाइन में शायद लेके गए, ताकि आज सीलो में आके वो हमको इस एक वचन को शेयर करके यू आर रियली ए ज्वेल फॉर द किंगडम ऑफ गॉड सिस्टर। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करें। एक गधी कैसे एक संपत्ति भी हो सकता है, ये आज बहुत अच्छे रीति से दिखाएं आप। मैं तो बहुत आज से आशीषित हुई हूँ। और जो बोले कि हम उसकी निज संपत्ति है करके, मैं एक चीज सोच रही थी, इसलिए परमेश्वर हमको हर समय खर्च नहीं करता है। जैसे लोग बहुत चाली चुगली करती थी और आप में से नहीं थी, आप जो बोल रही थी वो लोग कैसे बात कर रहे थे, मैं तो नहीं आता है मुझे करके, क्योंकि परमेश्वर अपनी संपत्ति को बेफालतू खर्च नहीं करेगा। वो ऐसे वचनों में, दूसरे की केयर में, हर एक चीज जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो उसमें खर्च करेगा। बहुत ये एक चीज मुझे समझ में आया, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ आज के वचन से, हर विषय से। और एक जो लीडरशिप का क्वालिटी है सिस्टर आप में, मैं देखती हूँ, चाहे पूरा जिम्मेदारी आपको दे दिया जाए या आधी भी दे दिया जाए, उसको पूरी रीति से, ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरीके से आप निभाती हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको और बहुत ऐसे आशीषित करे, ऐसे गहरे रेवलेशन दे, ताकि हम और भी आशीषित हो। आपके परिवार को, आपके हर एक सेक्टर में परमेश्वर आपको उन्नति दे और आशीषित करे। अमन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, कल हम बलांगीर निकल रहे हैं शादी में। असल में ऐसा है सिस्टर कि हमारे मामा परिवार हैं, जब हम शादी करके थोड़ा सा दूर दूर हो गए तो हमारा रिलेशन थोड़ा उनके साथ उतना नहीं बन पा रहा था, रिश्ता नहीं कटा था, लेकिन गेट टुगेदर वगैरह ये सब नहीं हो पाता था, तो एक दूरी सी हो गई थी। लेकिन ये गेट टुगेदर ये रिश्ता को फिर से बूस्ट करने जा रहा है, रिस्टोर करने जा रहा है। तो हमारा जर्नी सफल, और हम जिस सोच से जा रहे हैं, ताकि हम एक रिस्टोरेशन के लिए जा रहे हैं और प्रभु में एकत्रीकरण, जो प्रभु की महिमा के लिए और आगे जाके भी प्रभु की महिमा के लिए और सच्चे परमेश्वर को वो सब कोई जाने, वही एक सोच से हम लोग जा रहे हैं वहां पे। तो वहां पे जो भी हो एक्टिविटी, जो कुछ भी हो, सब में परमेश्वर महिमा ले
और हम सबका हेल्थ अच्छे रीति से रहे, क्योंकि बलांगीर बहुत ही गर्म जगह है, तो हेल्थ भी अच्छे रीति से रहे और सारा विषय करके हम अपने अपने घर को लौट सके और जिस पर्पज से जा रहे हैं वो सारा पर्पज फुलफिल हो, इसलिए हम प्लीज प्रेयर करेंगे। और विशेष करके सिस्टर रश्मिता के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। कल भी उनको बुखार था, आज वो ठीक है, लेकिन फिर भी ये 3 दिन शादी के माहौल में वो पूरी रीति से जैसे ठीक रहे, बच्चे भी, इस रीति से मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। ब्लेसिंग सिस्टर, ब्लेसिंग सिस्टर जी जी जी। सभी को शालोम लेट से देरी इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ ब्लेसिंग हॉस्पिटल में भर्ती है, पिछले साल भर्ती थी, ऐसे फिर हुई है, तो मैं इसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट के लिए आई हूँ। उनके पापा के लिए भी और बच्चे के लिए भी मैं चाहती हूँ कि प्रभु में आगे बढ़े, उनका आत्मिक आँख खुले और उनके पापा का गला बैठा हुआ है, उसके लिए भी काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बच्ची का भी जो मेंटल के चलते आती है, उसका बार बार हो रहा है उसी, उसके लिए मैं प्रार्थना के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट रख रही हूँ कि हम बार बार यहाँ ना आए। और जैसे उस पागलपन का हॉस्पिटल आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम प्रभु में पागलपन रहें, प्रभु के प्रेम में पागल रहें, ऐसा प्रभु हमें बनाए। मैं वही चाहती हूँ मेरा पति मेरे बच्चों का आँख खुले और परमेश्वर को जाने और हर दिन जुड़े और प्रभु में आगे बढ़े। इसके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट रखने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी को स्वागत देने से। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। ये दया सागर सिस्टर फिर से कुछ बोलना चाहते हैं? जी, हाँ बोलिए। मैं मम्मी के घर जाना चाहती हूँ, प्रभु का इच्छा हो तो जैसे 25-26 तारीख तक मेरे लिए प्रेयर कर देना, और जैसे वहाँ पर भी मैं जाकर किसी को बोल सकूँ प्रभु के बारे में। 1 साल हो गया है मम्मी के घर नहीं गई हूँ, तो इसलिए थोड़ा मेरे लिए प्रेयर रेगुलर रख दे, जैसे मैं अच्छे से मेरे हस्बैंड भी हाँ बोल दे और मैं जा सकूँ। सभी सिस्टर को मैं बोल रही हूँ। आमीन। रिनिका सिस्टर, रिनिका सिंह जी, मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देने भूल गई। और जो सपना सिस्टर है उसके लिए प्रेयर करेंगे, उसका कमर बहुत दर्द हो रहा है और मेडिसिन भी खा रही फिर भी दर्द हो रहा है। उसके लिए अल्टर में रखेंगे और प्रार्थना करेंगे। और प्रेयर रिक्वेस्ट और एक तो है, कल हमारा आंसू का जो पुष्पा सिंह मेरे देवरानी है, उसका बेटा का जन्मदिन था और उसका जन्मदिन बहुत सुंदर हम माने, प्रभु को धन्यवाद देंगे। और आज एक वीडियो हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में उनका जो मिनिस्टर है मनमोहन कौन सीएम वो जो क्या बोल रहे हैं कि अनाउंस किए हैं कि जो धर्मांतरण करेंगे उसको फांसी का ऑर्डर देंगे, फांसी हो जाएगा बोल के इससे बोल रहे हैं। देखे हैं, कोई देखेंगे यूट्यूब में, ऐसे देख रहे थे, अच्छा नहीं लगा मेरे को, इसलिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जैसे कि ये जो हो रहा है एमपी में नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश, इसके लिए प्रेयर करेंगे। म्यूट है सिस्टर, आप म्यूट है सिस्टर। हाँ मैं बोल रही हूँ मधु सिस्टर, ये आगे का प्रेयर ले लेंगे क्या? मेरे घर अंकल आए हैं तो थोड़ा सा बात करना था। मधु सिस्टर आगे का प्रेयर ले लेंगे आप? नहीं अनमिट हो गई जी। हाँ, आगे का प्रेयर को करने के लिए बोलिए ना सिस्टर मुझे। जी ठीक है जी सिस्टर। हाँ वो गेस्ट अंकल आए हैं तो वो थोड़ा बात करना था, ठीक है? जी ठीक है सिस्टर, मैं आगे का सब
रेगुलेट कर दे रही हूँ। जी और जैसे सारा जी हाँ प्रे रिक्वेस्ट, और हम आज के दिन में सैटरडे के दिन में हर एक विंग्स के लिए प्रेयर करते हैं, हमारे सिलो और हमारे सिलो के सारे ब्रांचेस के लिए भी, और सारे ब्रांचेस को जो लीड करते हैं सारे पास्टर्स के लिए, वहाँ के सारे मेंबर्स के लिए, वहाँ पे जितने भी प्रेयर मीटिंग्स होते हैं उन सब के लिए, और जो जो भी मर्ज हुए हैं वो भी हमारे ब्रांच हैं उन सब के लिए हम प्रेयर करते हैं। और उसके साथ साथ हमारा संडे स्कूल, यूथ फेलोशिप और हमारा वुमेन्स फेलोशिप तो है ही, के लिए हम प्रेयर, हमारा संडे सर्विस के लिए प्रेयर करते हैं, हमारा रोज का प्रेयर के लिए तो करते ही हैं, और जो हमारा इंटरसेशन प्रेयर्स होते हैं, फ्राइडे ओपन स्टेज होता है उसके लिए भी प्रेयर करते हैं। और ये सारे इसके लिए होता है, और ये बाकी जितना प्रेयर रिक्वेस्ट है वो तो सब, क्योंकि ये हमारा ऑल्टर है, स्टार को लेना करेंगे। हाँ सिस्टर, कुछ हाँ मेरे लिए मेरे prayer, ठीक है, परिवार के लिए, मेरे परिवार के जी लिए prayer करती हूँ। ठीक है, ठीक है जी, जी सिस्टर, ठीक है फिर आइए हम हाँ वही हमारे आप सॉन्ग्स में हम 10 मिनट प्रेयर करेंगे, और जी उसके बाद हम हेलो हमारे एंड प्रेयर में चलेंगे। जी शालोम सिस्टर। वो कॉल जी आ गया सिस्टर था तो बोलिए, मैं कट सिस्टर विस्मिता। कल आ गया था तो 2 बार मैं कट जी गई थी, टेस्टिमनी नहीं दे पाई। मैं स्टार्टिंग से ही टेस्टिमनी देना चाहती थी। आई एम सो मच ब्लेस्ड नीलिमा सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। देखिए ये वर्ष को हम मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं, नहीं हाँ बोलेंगे हम ही भरेंगे कि हम रेगुलरली, और जब भी हमारा ये गुड फ्राइडे का सीजन आता है तो रेगुलरली हम इसको सुनते आते हैं। लेकिन आज का वचन जिस रीति से परमेश्वर ने अपनी प्यारी बेटी सिस्टर नीलिमा के जरिए प्रकट किया है ना, आई एम सो मच ब्लेस्ड, मैं बहुत आशीषित हुई हूँ रियली। वो गधा को किस रीति से परमेश्वर की नजर में क्या है गधा? नॉर्मली गधा को एक बोझ ढाने वाला, एक बेकार सा पशु, एक आलसी पशु जिसको कुछ नहीं आता है। अब क्लासेस में भी अगर किसी बच्चे को नहीं आता है कुछ तो फिर उसको भी गधा बोल दिया जाता है। अब नॉर्मली भी मतलब वो गधे का जो उपमा, मतलब कोई किसी लायक ना हो तो गधा का ही उपमा उस पे लाद दिया जाता है इस रीति से। लेकिन हमारा परमेश्वर की महिमा हो, उस गधे को किस रीति से उसने महिमा दिया है, और उस सारे गधों में हम हैं, और हमारे बारे में जिस रीति से सिस्टर नीलिमा ने बताया, वाओ ऑसम सिस्टर, अपनी लाइफ टेस्टिमोनी को शेयर करते हुए, क्योंकि ये वो सिर्फ आपका टेस्टिमोनी नहीं, हम सभी का टेस्टिमोनी है, वही सेम है, इसीलिए हम सब उससे आशीषित है। आशीषित हूँ। और आपके लिए मतलब जब से मैं आपको सुन रही हूँ, परमेश्वर जिस रीति से आपके जरिए हमें बता रहा है, एक वर्ष मेरे मन में ऐसे ही मतलब आ रहा है, और उसको मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, और ये आपके लिए भी है और हम सभी के लिए भी है, हम सब उसको रिसीव करें। मैं पढ़ना चाहूंगी प्रोवर्ब्स उसका 31 का 29। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सभी में श्रेष्ठ है। आमीन। Amen, amen. 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 I receive. I receive. I receive. और परमेश्वर ने इस रीति से हमको चुना है और ऐसा प्रेम हमको किया है, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उसका, आपका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको प्रभु बहुत आशीष करे, और ऐसे ही आपके जरिए और भी अपने ज्ञान को हमारे बीच बांटते रहे। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, खुशी बेटी का कल लास्ट एग्जाम है अकाउंट्स का, बोर्ड्स का, उसके लिए प्रार्थना करेंगे ये। और
सभी का हेल्थ के लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी भी आ रहे हैं, कल पहुंचेंगे वो घर, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जी सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे खुशी बेटी के लिए, हमारे पास्टर जी के लिए। जी, हमारे पास्टर जी उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए मेरे प्रियो, हम 10 मिनट सॉन्ग्स करेंगे, उसके बाद हमारे ब्लेसिंग प्रेयर के लिए हम हमारे साथ सिस्टर विष्णु जुड़ी हैं, वो आगे हमको लीड करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर राज, हालेलुया। सारे विषय को क्योंकि हमने ऑल्टर में चढ़ाया परमेश्वर, और हमारे हृदय में ही जब हम सोच लेते हैं वो प्रार्थना को, आप हाँ और आमीन के साथ हर एक उत्तर को भेज चुके रहते हैं। इसलिए ये सारे विषय के लिए धन्यवाद ही हृदय के साथ धन्यवाद देते हुए हम सारे बहनें मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। Arabrosinda la hadre kando silsibini koronda sana maldre shat sana monso koriba rajro bondi kalde hena na kadam sibila hadne ko to kadam abina dano la saindo no koltra wakam samidro no songko nan sakadheri kalde mi na no brali de kad sana moko dan bina hala rabena mali bro sare basanda na kunde be imaun sumuna handa tara pati hile sabate o bala magana ma asna ko se makata resmi kendara pas sama akuram dalilla randana tani kati nara ma salamin doli kadre nando Jabino ajabino kaldara dina jaron kola bari pressure paratana mor nani tana kanto koldere kadal Manda ujiminta koldere ba hidana kalda tikirenda labre to kol nemela na rabondri kaltaranda na nemelo kaman sahana kaldari mishanka dani minda sarma Andre Bakadra Ukana Malori Isharo Bola Botana Mara Padana Mara Badana Marikala Musna Kanda Nigere Ina Kandara Kausini Mandana Nimi Ule Kandana Machili Medona Neme Nimi Hila Kromun Sekenandona Kansana Man Kondana Mabishir Miro Mondra Ora di Kandra Bakana Mari Loro Kansani Kedeme Abrada Kalmundana Kirena Kondra Nimi Leloga Sibina Chobina Kondana Mati Jamono Dansari Kanda Nemindamina Brinda Bahalari Kusanime Nimila Bahalari Kada Nemendera Kushin Bindara Kolora Bas Saname Desi Koromanda Hakan Emirindra Kalsana Mahalushurumanda Sanama Deri Mindari Rabakana Kalarbo Savani Mara Palara Terebe Sila Kodra Pakandana Masti Kalhedana Monti Kelarabo Ala Ponadaro Botre Kalsara Badre Mondara Vere Pedro Mandara Kasanama Nikadana Madre Sakadanamu Nimenda Kosarabado Sada Sikini Mendar Konsala Mandenama Emedo Bonahan Borobonde Kalsana Saribendoro Anam Kolar Andre Kansan Dina Dilla Tribal Sakarami Namano Mono
nama rukande kansani karabadri kudere baro kondri kata nama emenga lahara da sin kere mende kansana mo nemeri kolle semasri anda mausri anandana nama nemiru bolla haramandi kosari kere sana madro kol sahad darabashi kiro sunu mundo nemiru Takala mandahara mandir kantara basara basana ma mikronda nama sari kete tribido branda kana ma bahira kodara basare kadanan sekena mekana lehre bandoro kodonan sabani hindara kosabadene masana moraba niman ko lahara mandir ko sani medana boshara manda dana masallaran subhani Shona mandalika sumanti kile ondoro kasaba halaji bede kondere manama Miri kalbara kandra makasane mende kasane miran srokodolo bashar kandana drish kolla rabbi sanama dina mankana Montana Hamulara Kansani here Bedona Mishnam Kandana Bash here Kandra Wanda Karamundani Kurmalibush the Kadreba Hulka Bruma Shanandra Lansani Kansana Drama Nihira Kulara Mandamini Mandara Vasuname Ukala Ramandrika Nikere Bedana Mokroda Kiri Balar Bedani Mishini Kanda Neme Ule Kanda Maule Kandari Uli Sahara Kanda Mansaname Adokana Mandara Kalsani Mandara Medro Ebera Hadona Harika the Kaldarasani Oman Hala Kalenda Kosuri Vizikala Dasari Laramandra Malaharaba Malahari Bodhi Nikala Sunimundari Balda Cinema Nimikol Mandre Kalsana Muntinila Andromokada Devini Landona Masanika Maharaba Haraba Harabilla Mudoro Sarikadana Makadamo Nilira Kodahana Manda Kandara Bakra Allah Utendina Mahali Fredani Shri Koldara Bakri Kanda Sakalaram Samanami Ebil Duba Dubanikal Dava Montrikal Dara Usni Sipihandanama Namna Koldara Basara Kondribila Hatadrimi Nakolorum Trikal Animation of the book. Nime Jahano Kondora Nime Udika Lakata Sanekos de Rebe Shirilimam Patanama Nimi Mendonu Sakadana Monsana Nishiro Hadaba Dam de Velikala Nihil Mandre Kalsani Mishara Kondara Vashinikera Bodona Masaka Nado Mandre Kalsani Bradana Mandre Kalada Handre Kansoni Mandara Kanime Imi Pural Dora Snyder Kandre Bakansana Madikaldre Bishiro Mandana Masakma Nimiro Holomondo Kalsa de Vela Koromonsi Kandara Masaniko Ribilo Grandan Saka de Lilo Kadala Sholomondi Sanandana Sherebo Nikerendra Kasanamani Kolor Monsanka Sanidana Masanari Atuli Kahnemenda Brokol Subina Hongkar Musma Alo Usha Alo Korabishara Kandana Masanama Nikel Dana Nikel Dana Sarau Dana Anapore Brahalaka Rebechinik Saminando Malabasina Kolihira Kapila Roma Kontakmafit Kolerebo Itamanda Kalani Kendana Sanamana Matan Hilar Manda Kola Deliri Kodana Indama Sanama Nikal Harasa Kadini Mandari Kasani Kenya Ola Kulti Bihidra Kodana Ala Namandari
Samikere tahara inara bam daga bochini ke liye sakada ma ayo koro mala bachi ei hala in the mighty Jesus Christ so much of the blessing मैं लास्ट ब्लेसिंग हमारे सिस्टर को हैंड हूँ आइए प्रार्थना कर। हालेलुया। आपका थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महान नाम का धन्यवाद करते हैं आज का इस सुंदर दिन के लिए। हाँ प्रभु जी, ये शनिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, फिर से आपने हमको मौका दिया आपके चरणों के नीचे आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु इकट्ठे होकर प्रभु जी हालेलुया आपकी उपस्थिति में आनंदित होने के साथ साथ प्रभु आपके मुंह से वो वचनों को सुने जो वचन जीवित है प्रभु हालेलुया, कारगर है। हाँ प्रभु जी हालेलुया, जो दो धारी तीखे तलवार है प्रभु जी हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जो अंदर तक पूरा भेद जाते हैं प्रभु जी हालेलुया। आल बार आवाज शुरून देरी भी खान दानवा सब प्रभा। हाँ प्रभु, वो काम नहीं करके वापस नहीं आते हैं प्रभु जी। वो जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, आज के वचन के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु, हम गधियों को आपने चुना है अपने लिए प्रभु हालेलुया, जगत के लिए नहीं लेकिन आपकी महिमा के लिए प्रभु आपने हमको चुना, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी हालेलुया। प्रभु, अपनी वैल्यू को, हाँ प्रभु, जो हम किसी के बात सुनकर अपने आप को हम जब इंफीरियर सोच रहे थे, तभी आपने बोला कि नहीं, तू नीच नहीं है, कि तू नीचे नहीं है, तू मेरी महिमा को करने वाली है, तू मेरी महिमा का कारण है। हाँ प्रभु जी, ऐसा बोल के आपने, हाँ प्रभु जी, वही जगह से आपने हमको उठाया है और हमारे ऊपर सवार होकर प्रभु आप ऊंचे उठे हैं, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपकी बेटी नीलमा सिस्टर को और भी आशीष करे और भी अपने ज्ञान में प्रकाशन में उनको बढ़ाए, परिवार को विशेषकर डेविड ब्रदर को प्रभु जी समर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप कुछ भी कर सकते हैं प्रभु। हालेलुया, यू आर ऑलमाइटी गॉड, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के नाते प्रभु जी, हाँ प्रभु, ब्रदर की हेल्थ को पूरी रीति से आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और आपका चंगाई को उनके जीवन में घोषणा करते हैं प्रभु। जोशुआ बेटा को भी आप आशीष करे, और हाँ प्रभु जी, सारे बेटियों को, उनके परिवारों को भी आप आशीष करे बोल के प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे जुड़े हुए हर एक आपकी बेटी जो आपके लिए श्रेष्ठ है प्रभु जी हालेलुया। हाँ प्रभु जी, बहुत सी स्त्रियों ने अपने गुण दिखाए हैं प्रभु जी, लेकिन आपने अपनी बेटियों को प्रभु श्रेष्ठ बनाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं कि आपकी नजरों में प्रभु हम श्रेष्ठ हैं। हाँ प्रभु जी, महिमा आपको मिलता जाए हमारे जीवन से प्रभु जी, आप ऊंचा उठता जाए प्रभु, उठते जाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, हर एक बेटी को समर्पण करते हैं, उनके परिवारों को, बच्चों को, उनके हर एक काम को, उनके बाहर जाना अंदर आना सारे विषय को आपके हाथों में देते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग, उनका थॉट, सारे विषय। हाँ प्रभु जी, जो उनकी गुप्त चिंताएं भी हैं और गुप्त प्रार्थनाएं भी हैं, सभी को समर्पण करता है प्रभु जी हालेलुया। सभी के जीवन से आप महिमा ले। हाँ प्रभु जी, जो लोग नहीं जुड़ पाते हैं उनको अनुग्रह करें, आशीष करें, जैसे हाँ प्रभु जी आपके आशीषों का वो भागीदारी होने के कारण प्रभु वो जुड़ पाए, जैसे प्रभु आप अनुग्रह करें सभी के जीवन में। हाँ प्रभु जी, आपका आशीषों और अनुग्रह का हाथ बना रहे बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आज वर्शिप के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महिमा ले, और जो जो भी प्रार्थना और विनती हमने आपके चरणों में रखा है प्रभु, ये वेदी में रखा है प्रभु जी हालेलुया, सुगंधित धूप के न्याय वो आप तक उठाए, हम जानते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप सिर्फ प्रार्थना सुनने वाले नहीं, प्रार्थना सुन के उत्तर भेजने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, और वो सारा उत्तर हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, आने वाले समय में भी देखेंगे और भी आपकी बड़ाई करेंगे प्रभु जी।
धन्यवाद करते हैं। सारे विषय को समर्पण करते हुए शिलो परिवार को, हमारे अगुवे को आपके हाथों में देकर प्रभु, आज क्योंकि शनिवार है, आज का लाइव ऑफरिंग को भी आपके हाथों में समर्पण करते हुए हाँ प्रभु जी, आने वाली मीटिंग्स जो रात का इंटरसेड प्रेयर उसको भी समर्पण करते हैं। और कल संडे है, संडे का संडे स्कूल और संडे आराधना, सभी मीटिंग्स को आपके हाथों में देते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दासी सुनत ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ बने रहे। आमीन आमीन हालेलुया। Amen. Amen. सभी को शालोम। Shalom.